नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राहुल सोशल वर्कर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं चने की खेती के बारे में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। किसान भाइयों, चने को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है देसी चना, जिसको ब्राउन चना के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है काबुली चना, जिसको वाइट चना या सफ़ेद चने के नाम से भी जाना जाता है। चने के अगर महत्व की बात किया जाए तो जितनी भी दलहनी फसलें हैं उसमें चने का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी खेती रबी के मौसम में की जाती है, यानी इसी समय इसकी खेती की जाती है और इसमें लगभग 21 से लेकर के 22% तक प्रोटीन पाया जाता है। और किसान भाइयों, इसके लिए अगर जलवायु की बात करें तो ठंड का जो मौसम होता है इसकी खेती के लिए अच्छा माना जाता है। और इसकी बुआई के समय अगर तापमान 24 से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास है तो इसकी खेती के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके लिए अगर मिट्टी की बात करें तो उचित जल निकास वाली रेतीली दोमट मिट्टी जो होती है इसकी खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती के लिए बहुत मुलायम और भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। ढीलेदार और हवायुक्त जो मिट्टी होती है इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच मान 5.5 से लेकर के 7.5 हो बेस्ट रहता है इसकी खेती के लिए। किसान भाइयों, चने की अगर प्रजाति की बात किया जाए तो बहुत सारी प्रजातियां हैं जो इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। जैसे G1137 ये प्रजाति जो है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अच्छी मानी जाती है। उसके बाद है PBG7। इस प्रकार की जो प्रजाति है इसकी औसत उपज जो है 8 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त होती है और ये फसल जो है 159 दिन में तैयार हो जाता है। उसके बाद अगली प्रजाति है PBG3 and 4। किसान भाइयों, जहां पर सिंचाई की अच्छी सुविधा उपलब्ध हो वहां के लिए ये प्रजाति जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है और इससे जो उपज की बात किया जाए तो वो 7.2 से लेकर के 7.8 क्विंटल प्रति एकड़ उपज प्राप्त होती है। इसके अलावा दो और प्रजातियां हैं किसान भाइयों जो कि सिंचित क्षेत्रों के लिए अच्छी मानी जाती हैं, जैसे GNG 1958, GNG 1969। इसके बाद अगली प्रजाति है हमारी आधार RSG 963। ये प्रजाति जो है चने में जो विल्ट नामक एक बीमारी रखती है उसके प्रति काफी अच्छी मानी जाती है। पार्ट बोरर के प्रति भी ये काफी सुरक्षा करता है। उसके बाद आता है अनुभव RSG 888। ये जो है रेनफेड जो एरिया होती है उसके लिए अच्छी प्रजाति है और ये 130 से लेकर के 135 दिन में तैयार हो जाता है। कुछ और वेराइटियां हैं जो कि अच्छा माना जाते हैं, जैसे C235, G24, G130, पंत G114, C104। किसान भाइयों, C104 जो है काबुली चने के लिए बहुत ही अच्छी प्रजाति है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए काफी अच्छी प्रजाति मानी जाती है और इसकी जो उपज की बात किया जाए तो वो 6 से लेकर के 8 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त होता है। इसके बाद आता है पूसा 209। पूसा 209 प्रजाति भी काफी अच्छी प्रजाति है और इसके औसत उपज की बात किया जाए तो 10 से लेकर के 12 क्विंटल प्रति एकड़ इससे उपज प्राप्त होता है और इसकी जो फसल है वह 140 से लेकर के 165 दिन में तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो कि काबुली चने के लिए अच्छी मानी जाती हैं, जैसे BG 1053, L550, L551, हरियाणा काबुली चना 1, हरियाणा काबुली चना 2। इनकी जो औसत उपज है वो 8 से लेकर के 10 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त होती है। इसके अलावा काबुली चने की एक और प्रजाति है चमत्कार, ये भी काफी अच्छी प्रजाति मानी जाती है। तो इसके अलावा कुछ और प्रजातियां हैं जो कि जैसे चने में उकठा बीमारी लगती है उसके प्रति काफी अच्छी मानी जाती हैं, उकठा रोग के प्रति सहनशील होती हैं, जैसे अवरोधी हो गया, BG 244 हो गया, BG 266 हो गया, ICC
32 हो गया, GNG 146 हो गया। ये सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो कि चने में जो उकठा बीमारी लगती है उसके प्रति काफी अच्छी मानी जाती हैं। यानी अगर ये प्रजाति आप उगा रहे हैं तो जो उकठा बीमारी लगती है वो नहीं लगती हैं। चने की अगर बुआई का समय की बात किया जाए तो 10 से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच में अगर बुआई कर रहे हैं तो इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। देर से अगर बुआई कर रहे हैं तो अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर के बीच में बुआई कर देना चाहिए। और इसके लिए स्पेसिंग यानी अंतराल की बात किया जाए तो पौधे से पौधे की दूरी जो है 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से लेकर के 40 सेंटीमीटर तक रखते हैं। इसके बाद बात करें अगर बीज उपचार की तो चने के फसल को यानी चने का जो बीज होता है उसको अगर कार्बेंडाजिम हो गया, मैनकोजेब हो गया, थायराम हो गया, अगर इससे उपचारित करके बोया जाए तो बहुत सारे जो कीड़े होते हैं, रोग होते हैं वो चने में नहीं लगते हैं। अगर इसके मात्रा की बात किया जाए तो 1.5 से लेकर के 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसको उपचारित करके बोना चाहिए। चने में अगर सीड रेट यानी बीज दर की बात किया जाए तो अगर समय से अगर बुआई कर रहे हैं तो 75 से लेकर के 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। अगर एकड़ में बात किया जाए तो ये 30 से लेकर के 32 किलोग्राम प्रति एकड़ आता है। और अगर बुआई में देरी कर रहे हैं तो बीज की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, तो 80 से लेकर के 100 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है अगर देरी से बुआई कर रहे हैं। और एकड़ में बात करें तो 32 से 40 केजी प्रति एकड़ जो है इसकी बीज की आवश्यकता पड़ती है। और काबुली चने की अगर बात किया जाए तो इसकी बीज दर जो है थोड़ा सा ज़्यादा लगती है, 100 से लेकर के 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और एकड़ में बात किया जाए तो 40 से लेकर के 50 किलोग्राम प्रति एकड़ आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों अब लास्ट में बात करते हैं उपज की। तो चने का 1 हेक्टेयर में अगर उपज देखा जाए तो औसत उपज जो है 20 से लेकर के 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आता है। और एकड़ में बात किया जाए तो 1 एकड़ से लगभग 8 से लेकर के 10 क्विंटल जो है उपज प्राप्त होता है। किसान भाइयों चने में एक प्रक्रिया होती है जिसको निपिंग या टॉपिंग या शीर्ष कर्तन भी बोलते हैं। इसको क्यों करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं और इसका उपज पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। किसान भाइयों निपिंग की क्रिया में करते क्या है, जो चना होता है जो उसके ऊपर का शीर्ष भाग होता है इसकी तुड़ाई कर देते हैं। इसको माथा खुटाई या शीर्ष कर्तन भी बोलते हैं। इसके करने से होता क्या है, पौधों में शाखाओं की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है। जब पौधों में अधिक शाखाएं निकलेंगी तो उसमें अधिक फलियां लगेंगी। जब अधिक फलियां लगेंगी तो जाहिर सी बात है हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। साथ ही जो पौधे की जो वानस्पतिक वृद्धि होती है वो कम हो जाती है। जब वानस्पतिक वृद्धि कम हो जाएगी, ब्रांचेज यानी शाखाएं अधिक निकलेंगे, फलियां अधिक निकलेंगी, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो उपज है वो बढ़ जाता है। गांव में जो किसान भाई हमारे होते हैं वो अगर छोटे एरिया में चने की खेती करते हैं तो वहाँ पे होता क्या है, आमतौर पे गांव की जो महिलाएं होती हैं वो निपिंग की क्रिया कर देती हैं, वो साग के लिए अपना चने की खुटाई कर लेती हैं। लेकिन जहाँ बड़े बड़े फार्म हैं, बड़े बड़े किसान हैं, तो वहाँ पे निपिंग के लिए अलग से मजदूर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, या बहुत सारे रसायन भी ऐसे आते हैं जिसको डालने से निपिंग या उसकी तुड़ाई की जा सकती है। क्योंकि पौधे में जो निपिंग की क्रिया है वो बहुत ही आवश्यक चीज़ है, यानी बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है ये। अब बात करते हैं चने में निपिंग कब करना चाहिए। चने की फसल जब 4 से लेकर के 6 सप्ताह की हो जाए तब निपिंग की क्रिया शुरू करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब तक फलियां आ रही हैं तब तक निपिंग करते जाइए, ऐसा नहीं है। निपिंग की क्रिया जो है वह 1 सप्ताह के अंदर पूरा कर देना चाहिए। यानी चने की बुआई जब करते हैं तो उसके 4 से 6 सप्ताह के बाद चने में निपिंग की क्रिया शुरू कर देते हैं और यह 1 सप्ताह के अंदर ही पूरा कर लेना चाहिए। नहीं तो
फसल के जो उपज है उस पर कभी कभी विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। चने की खेती के बारे में कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।